हेलो क्लास। आज की क्लास में आप लोगों को मैं पठार के बारे में बताऊंगा। पठार जिसे हम प्लेटियो कहते हैं। ठीक, मैंने आप लोगों को पर्वत, नदियाँ और भारत का जो इंट्रोडक्शन था उसको पढ़ा दिया मैंने आपको। आज के टॉपिक में आपको पठार पढ़ाऊंगा। पठार का टॉपिक मात्र आपके 4 से 5 मिनट का होगा और टोटली पठार आपके सॉल्व हो जाएंगे। पठार में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस नाम पूछते हैं ये पठार है कहाँ पे और किस स्टेट में इस पठार का विस्तार है। पठार होता क्या है तो आपने देखा होगा, ज़मीन से 1000 मीटर, ज़मीन से जो ज़मीन है समझ लो, इससे 1000 मीटर ऊंची जो इस तरह के बने होते हैं ट्रायंगल आकार में, ये हो गया आपका पर्वत और ये आपका हो गया पठार जो सपाट हो जाता है। ठीक, ज़मीन से 1000 मीटर ऊपर जो भूमि होती है उसे हम कहते हैं आपका, ये अगर शिखर बन गया तो ये आपका पर्वत हो गया, और अगर यही भूमि अगर सपाट हो गया तो आपका पठार हो गया। ठीक, ये क्या है आपका पर्वत और ये पठार। ये टॉपिक आपका मैंने बता दिया है, ये टॉपिक आपका है पठार। पठार क्या होता है बता दिया आपको, ज़मीन से 1000 मीटर ऊपर जो भूमि होती है जो सपाट होती है उसे हम पठार कहते हैं। तो एरिया वाइज आप देख लो कि पठार का विस्तार कहाँ कहाँ पे किस तरह से है। ये आपका इंडिया का मैप है। बेसिकली इंडिया में जो पठार है वो दक्कन का पठार है। ठीक, दक्कन का पठार जो कि आपके पूरे भारत में फैला हुआ है। ठीक, दक्कन के पठार के 2 भाग हैं। ठीक, ये दक्कन के पठार को 2 भाग करता कौन है तो नर्मदा नदी। ठीक, ये आपका हो गया दक्कन का पठार। ये आपका हो गया दक्कन का पठार, दक्कन का प्लेटियो कहते हैं इसे। ठीक, दक्कन के पठार में हम देखते हैं कि ये यहाँ से निकलती है, अमरकंटक से नदी निकलती है नर्मदा। ये नदी जो है दक्कन के पठार को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक, अब जो इस निचले एरिया में जो पठार पड़ता है उसे हम दक्कन का ये भाग कहते हैं, इसका आपका दक्षिणी भाग कहते हैं, ये आपका उत्तर पूर्वी भाग हो गया। ठीक, पहले हम देखते हैं दक्कन का पठार का ये एक खासियत बात यह है कि दक्कन का पठार जहाँ जाता है उसे उसी नाम से पुकारा जाता है। ठीक, जैसे कि जिस स्टेट में है उसे उसी स्टेट के नाम से हम जानते हैं। ये आपका हो गया महाराष्ट्र का एरिया। ये महाराष्ट्र एरिया में देखते हैं जो ये पोर्शन है, ये एरिया, ये आपका विदर्भ है। ये एरिया कौन सा आपका विदर्भ, इसे मान लो नंबर 1, ये विदर्भ का पठार हो गया। ठीक, इसके बाद छत्तीसगढ़ पड़ता है ये एरिया। छत्तीसगढ़ का एक एरिया यहां पे जो पड़ता है इसे कहते हैं बस्तर, बस्तर का एरिया, इसे कहते हैं 2 नंबर, इसे कहते हैं बस्तर का पठार। ये क्या हो गया आपका, ये आपका विदर्भ का पठार और ये आपका बस्तर का पठार। अब 2 पठार ऐसे हैं जो स्टेट के नाम पे है। यहां पे आपका तेलंगाना है तो यहां पे दे देंगे 3 नंबर में तेलंगाना का पठार। यहां आपका आंध्र प्रदेश है 4 नंबर, तो इसे दे देंगे हम आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक, सबसे बड़ा पठार आपका है धारावाड़ का पठार। धारावाड़ का पठार 5 नंबर जो आपका कर्नाटक में स्थित है। सबसे अधिक सोने की खान आपका धारावाड़ पठार में मिलती है। ठीक है, धारावाड़ पठार जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार में गिना जाता है। ठीक, रिकॉल करते एक बार, ये आपका हो गया विदर्भ का पठार, ये आपका हो गया बस्तर का पठार, 3 नंबर हो गया आपका तेलंगाना का और 4 नंबर आपका हो गया आंध्र प्रदेश का, 5 नंबर हो गया आपका धारावाड़ का। ठीक, इसके बाद जो एरिया आपका बच गया, ये जितने एरिया बच गए हैं ये आपका, इसको हम सीधे कहते हैं दक्कन का पठार। जो बच गया एरिया उसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जगह जो आपका है, ये इस जगह को हम कहते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। ये सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा का पठार जिसे हम रख देते हैं 6 नंबर में। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है तो धूपगढ़ी। क्या है
धूपगढ़ी, ये आपका हो गया सतपुड़ा का पठार। इसके बाद एक पठार यहां पे है, इसे कहते हैं मालवा का पठार, इसे हम रखते हैं 7 नंबर में, मालवा का पठार। ठीक, इसके बाद एक यहां पे है, इसे कहते हैं हम बुंदेलखंड का पठार, 8 नंबर। फिर इसे यहां रख दो एक, इसे कहते हैं बघेलखंड का, ये आपका हो गया 9 नंबर बघेलखंड। ये आपका हो गया छोटा नागपुर 10 नंबर, और इसी का एक भाग आपका है 11 नंबर, आपका मेघालय का पठार। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आपका स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सिंपल में देखो आप, पहला आपका विदर्भ का, दूसरा आपका बस्तर का, तीसरा आपका तेलंगाना का, चौथा आपका आंध्र प्रदेश का, पांचवा आपका धारावाड़ का, ठीक, छठा आपका सतपुड़ा का, सातवां आपका मालवा का पठार, आठवां आपका दक्कन ये बुंदेलखंड, नौवां आपका बघेलखंड, 10वां आपका छोटा नागपुर और 11वां आपका मेघालय। अब इसमें क्वेश्चन जैसे पूछते हैं कि भारत का रूढ़ किस पठारों को कहा जाता है, तो भारत का रूढ़ हमारा है छोटा नागपुर। किस एरिया में पाए जाते हैं, तो आपका बिहार के कुछ एरिया में, और झारखंड पूरा जो है आपका इसी पहाड़ से फैला हुआ है। सबसे ज्यादा कोयले के खान आपको यही मिलेंगे, सबसे अधिक लोहे खान भी आपको यही मिलेंगे, सबसे अधिक अबड़क खान आपको यही मिलेंगे। इसके अलावा इसी का एक छोटा सा भाग है आपका मेघालय का पठार। कुछ समय कई लाख करोड़ वर्ष पहले देखते हैं कि जो छोटा नागपुर और मेघालय पठार था वो एक ही था, इस तरह का था। लेकिन भूकंप आने के कारण जब धरती की प्लेटें जो है आपस में टकराई थी, तो क्या हुआ, यहाँ का एरिया धंस गया, और धंसने के कारण ये जो पठार है ये अलग हो गया, ये छोटा नागपुर हो गया और ये आपका मेघालय का पठार हो गया। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में साउथ भाग में, दक्षिण भाग में सबसे बड़ा पठार आपका धारावाड़ का पठार। सबसे अधिक सोने खान आपका यहीं पर पाए जाते हैं। थैंक यू।